सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम बायो का मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को लेकर डिस्कस करने वाले। तो देखो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन ए सेक्शन बी रहता है। क्वेश्चन पेपर अगर तुमने देखा है, ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर देखा है, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 सेक्शंस में तुम्हारा पेपर डिवाइडेड है। सेक्शन ए जो रहता है उसमें एमसीक्यूज रहता है मोस्टली, एंड नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, एग्जैक्ट लोकेशन टाइप क्वेश्चन। और यहाँ पर सेक्शन बी में मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड रहता है। यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि तुम्हारा डायग्राम्स में सेक्शन बी के लिए कौन कौन सा डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हें बोर्ड्स के लिए अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें डायग्राम्स बहुत कम ही पूछा जाता है, तुम्हें डायग्राम्स ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, रादर डायग्राम्स आर ऑलरेडी गिवन एंड यू नीड टू लेबल द पार्ट्स। और जितना भी पार्ट्स तुमने लेबल किया उसका फंक्शंस पूछा जाता है या फिर और कोई क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली डायग्राम्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहता है क्वेश्चन में। तो आज इस वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा डायग्राम्स तुम्हारा सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। देखो यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन बी में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, जिसमें कि डायग्राम्स ऑलरेडी दिया रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें जितना भी पार्ट्स है ABCD कर दिया रहता है क्वेश्चन में ABCD, तो तुम्हें ये सारा लेबल्ड जो मतलब लेबल्ड करना पड़ता है, सारा पार्ट्स का नेम लिखना पड़ता है लेबल्ड पार्ट्स का। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें फंक्शंस भी पता होना चाहिए सारा लेबल्ड पार्ट्स का। तो यहाँ पर जो कि तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है सेल डिवीजन बायो में, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा। वो कोई भी स्टेज हो सकता है, प्रोफेज से आ सकता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, कोई भी पर्टिकुलर एक डिवीजन सेल डिवीजन का फेज दिया रहेगा। तुम्हें वहां पर उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा स्टेज है, कौन सा फेज है, प्रोफेज है कि मेटाफेज है कि एनाफेज है कि टेलोफेज है, उसको तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। जितना भी पार्ट्स रहेगा लेबल करना पड़ेगा सारा ABCD कर या 1 2 3 4 दिया रहेगा, तुम्हें वहां पर पार्ट्स को लेबल करना है और कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड, तुम्हें वो आंसर करना है। और उसके बाद वाला फेज भी तुम्हें बताना है। सपोज प्रोफेज दिया है क्वेश्चन में, अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में तुम्हें प्रोफेज दिया है, तो प्रोफेज के बाद क्या आता है वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, तो तुम्हें इस तरह से नेक्स्ट फेज को ड्रॉ भी करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर तुम्हें ड्राइंग अच्छे से डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें नेक्स्ट फेज जो है पूछ भी सकता है प्लस ड्रॉ करने भी दे सकता है। तो या तो सिर्फ नेम अगर आएगा तो तुम नेम लिख सकते हो, लेकिन इट्स बेटर दैट यू प्रैक्टिस द ड्राइंग, दैट इज द डायग्राम। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा सेकेंड चैप्टर से क्रोमोजम का ड्राइंग देख लेना, क्रोमोजम का डायग्राम। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बीच में सेंट्रोमियर रहता है और कौन सा लॉन्ग आर्म रहता है, कौन सा शॉर्ट आर्म, वो देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला ड्राइंग जो है, ये डायग्राम, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये तुम्हारा कौन सा चैप्टर से है, ये तुम्हारा जेनेटिक्स से। देखो पहले यहाँ पर जेनेटिक्स आएगा, जेनेटिक्स में से यहाँ पर तुम्हारा जो पुनेट स्क्वायर रहता है वहाँ पर वो करना पड़ेगा, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस कैसे करना है वो भी देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा ये वाला जो ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन, एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस, जिसमें कि शुगर सॉल्यूशन रहता है। तो ये वाला भी तुम एक बार देख लेना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस नहीं करना है, लेबलिंग भी नहीं करना है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना है जो तुम्हारा बुक में थ्योरी पोर्शन दिया है। यहाँ से इनिशियल लेवल क्या था, क्यों राइज किया, और इससे क्या डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, तो ये चीज़ का क्वेश्चन आ सकता है। सो यू हैव टू राइट दैट, मतलब ऑस्मोसिस के बारे में है तो इस तरह से तुम्हें अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो ये वाला एक बार देख लेना बुक से। उसके बाद अगेन ये भी तुम्हारा ऑस्मोसिस का क्वेश्चन है। ये रेयर है, मतलब बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी देख लेना। ऑस्मोसिस का ये, तो ऑस्मोसिस का कोई एक आ सकता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू शो ऑस्मोसिस थ्रू विस्किंग बैग कंटेनिंग शुगर सॉल्यूशन। तो मोस्टली क्या आता है, ये वाला नहीं आता है। तुम्हारा जो ऊपर वाला था वो बहुत बार बोर्ड्स में आ चुका है पहले, PYQs में भी तुम्हें मिलेगा। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, इस पर उतना फोकस नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट तुम्हारा ये टर्गर प्रेशर इन अ प्लांट सेल है, ये भी देख लेना, ये बहुत बार बोर्ड्स में आ चुका है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पर तुम्हें लेबलिंग बहुत अच्छे से देखना है। ये जितना भी लेबलिंग है सारा, सेल वॉल, वैक्यूल, सेल सैप, साइटोप्लाज्म, ये सारा चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे से लेबलिंग देखना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हें लेबलिंग आएगा एग्जाम्स में। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा ये रूट हेयर का डायग्राम। सो इसके बेसिस पे भी बहुत सारा क्वेश्चंस आ सकता है। सो ये वाला तुम्हें देख लेना और लेबलिंग देखना है, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स का लेबलिंग देखना पड़ेगा। तो इसका भी डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन डाइकॉट रूट का है। सो ये एब्जॉर्प्शन का, अगेन एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स चैप्टर का है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डाइकॉट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये भी प्रैक्टिस कर लेना। और यहाँ पर अगेन लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी कॉर्टेक्स, कौन सा एंडोडर्मिस है, कौन सा पेरिसाइकिल है, जाइलम, फ्लोएम, रूट हेयर, सॉइल पार्टिकल्स, एपिडर्मिस, ये सारा जितना भी लेबलिंग है अच्छे से देख लेना, किसका क्या फंक्शन है, कौन सा कहाँ पर लोकेटेड है, अच्छे से देख लेना।
तुम्हें ड्रॉ नहीं करना है, रादर तुम्हें क्वेश्चंस मिलेगा, तुम्हें वहाँ पर आंसर करना पड़ेगा। उसके बाद दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, तो ये भी बोर्ड्स के लिए ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज दिस? गैनोंग स्पोटोमीटर, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेना। यहाँ पर तुम्हें इसका यूजेस भी पता होना चाहिए, लाइक व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस रबर स्टॉपर, यहाँ पर रबर स्टॉपर लगा हुआ है तो उसका यूज़ क्या है। तो इस तरह से सारा चीज़ का यूज़ तुम्हें पता होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। गैनोंग स्पोटोमीटर के बाद यहाँ पर नेक्स्ट तुम्हारा स्टोमाटा का ड्राइंग, ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टोमाटा का कौन सा गार्ड सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट किधर है, ये सारा चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। वेयर इज़ द न्यूक्लियस प्रेजेंट, स्टोमा, एपिडर्मल सेल, और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है, तो ये भी तुम्हें अच्छे से करना है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायग्राम बेस्ड, दिस इज रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन, ये बेल जार वाला, तो ये देख लेना तुम्हारे बुक से एक बार, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा कोबाल्ट क्लोराइड वाला है, तो ये भी देख लेना, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है अच्छे से। तो ये कोबाल्ट क्लोराइड वाला तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, अगेन इसको भी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बीइंग स्टडीड, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और भी इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा, तो ये भी तुम्हें अच्छे से करना है। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा अगेन यहाँ पर जितना भी ऑर्गेनेलीज है ये तुम्हें पता होना चाहिए, कहाँ पर थाइलाकोइड्स लोकेटेड है, कहाँ पर ग्रैनम है, कहाँ पर स्ट्रोमा है। तो लाइट फेस, डार्क फेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है फोटोसिंथेसिस का, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सबका फंक्शंस पता होना चाहिए तुम्हें। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में देखो इतना तुम्हें फोकस नहीं करना है, यहाँ पर टू द पॉइंट आंसर लिखना पड़ेगा एग्जाम्स में। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर कौन सा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का डायग्राम दिया है तुम्हें ये देख लेना है, और जितना भी लेबल पार्ट्स है वो भी थोड़ा फोकस करना है, और सबका यूजेस तुम्हें पता होना चाहिए, किसका क्या फंक्शन है, कहाँ पर क्यों एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्यों क्या चीज़ यूज़ हुआ है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हाइड्रेला वाला तुम्हारा, दिस इज़ अगेन फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें कि हाइड्रेला यूज़ हुआ है, एयर बबल्स आ रहा है, तो ये भी तुम्हें देख लेना है, ये बहुत बार बोर्ड्स में आ चुका है, सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना ये वाला डायग्राम। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन हार्ट, तो ये ह्यूमन हार्ट का जो तुम्हारा ट्रांसवर्स सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये तुम्हें बहुत अच्छे से करना है, जितना भी लेबल्ड पार्ट्स है सब कुछ देख लेना, फंक्शन देख लेना, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, ऑरिकल, वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये सारा चीज़ जो है यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आता है, तो तुम अच्छे से देख लेना। एंड यहाँ से गिव रीजन टाइप क्वेश्चन भी एक दो आता है, तो वो भी तुम्हें अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट तुम्हारा ये बाउमेंस कैप्सूल है, सो बाउमेंस कैप्सूल का तुम्हें यहाँ पर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। नाउ हियर आई रिकमेंड यू दैट यू प्रैक्टिस द ड्रॉइंग प्रॉपरली, लेबलिंग तो तुम्हें देखना ही है प्लस प्रैक्टिस भी कर लो, बिकॉज ड्रॉ करने भी दे सकता है, सो यू शुड नेवर टेक रिस्क, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा दिस इज़ नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन का भी डायग्राम देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है, थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। दिस इज किडनी, तो यहाँ पर किडनी का तुम्हारा अगेन लेबलिंग देख लेना अच्छे से, ड्रॉ नहीं करने मिलेगा, क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, ऑलरेडी डायग्राम दिया रहेगा, यहाँ पर तुम्हें पार्ट्स कौन सा, कॉर्टेक्स, स्पेशली यहाँ पर क्या क्या देगा तुम्हें लेबलिंग करने के लिए, यूरेटर रहेगा, फिर जाकर कलेक्टिंग डक्ट, उसके बाद तुम्हारा ग्लोमेरुली, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स, स्पेशली ये 5 जो है यहाँ से क्वेश्चंस आने का चांसेस है, ये सब तुम्हें लेबलिंग करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा, नाउ ये अगेन तुम्हें ड्रॉ करने आना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि तुम्हें डायरेक्टली ड्रॉ करने को बोला जाता है और यहाँ पर लेबल करना पड़ता है सारा पार्ट्स, सो ड्राइंग तुम्हें इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है, न्यूरॉन का और नर्व सेल, यहाँ पर न्यूक्लियस लोकेटेड है, डेंड्राइट्स किधर है, डेंड्रॉन्स किधर है, साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी और साइटोन, तो ये बहुत अच्छे से तुम्हें प्रैक्टिस करना है। नोड्स ऑफ रैनवियर, माइलिन शीथ, तो तुम्हें बहुत अच्छे से ये वाला ड्राइंग प्रैक्टिस करना है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगेन यूरेटर, रेनल वेन, रेनल आर्टरी, ये सारा चीज़ का लेबलिंग प्लस सारा चीज़ का फंक्शंस तुम्हें पता होना चाहिए, सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन, द प्रोसेस बीइंग स्टडीड हेयर इज रिफ्लेक्स एक्शन, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बार बोर्ड्स में आए हैं, तो ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन में यहाँ पर तुम्हें लेबल करना पड़ेगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिब्रम, सेरिबेलम की सारा चीज़ का फंक्शंस भी पूछा जाएगा, कुछ गिव रीजन टाइप क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, बहुत बार ये भी आ चुका है बोर्ड्स में। नेक्स्ट इज ह्यूमन आई डिफेक्ट, तो ह्यूमन आई डिफेक्ट में देखो 2 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एक तो तुम्हें ये मिलेगा और फिर तुम्हें नेम द टाइप ऑफ लेंस दैट इज़ यूज टू करेक्ट दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर, तो तुम्हें वो भी बहुत अच्छे से करना है।
तो यहाँ पर तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया मोस्टली बोर्ड्स में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया कर लेना, और दोनों का डिफेक्ट तुम कौन सा लेंस यूज़ कर करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर तुम्हारा ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, तो यहाँ पर तुम्हें जितना भी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, तो ये सारा जितना भी ग्लैंड्स है तुम्हें इसको लेबल करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर तुम्हें फुल फॉर्म्स भी आ सकता है, फुल फॉर्म टाइप का क्वेश्चंस लाइक ACTH, TSH, ये सारा चीज़ का फुल फॉर्म आ सकता है, तो ये भी तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट इज़ नाउ फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पर तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब और बाकी जितना भी फीमेल एंड मेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से देख लेना है, लेबलिंग देख लेना है सारा पार्ट्स का, और जितना भी लेबलिंग है सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये वाला फीटस का ड्राइंग, यहाँ से भी तुम्हें लेबल करना पड़ेगा, तो एमनियोटिक फ्लूइड कौन सा है, फिर जाकर प्लेसेंटा कौन सा है, तो ये भी तुम्हें बहुत अच्छे से करना है प्रैक्टिस। दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोर्ड्स में आ चुका है। स्पर्म का ड्राइंग भी तुम्हें देख लेना है, यहाँ पर तुम्हें ड्रॉ करने बोला जा सकता है बिकॉज बोर्ड्स में पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, सो वो भी तुम्हें अच्छे से करना है। नेक्स्ट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ से भी तुम्हें ये वाला बहुत बार बोर्ड्स में आता है, बहुत बार आ चुका है, सो दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। इसमें भी सारा लेबलिंग देख लेना है अच्छे से, फंक्शंस पता होना चाहिए। एंड वी हैव कंप्लीटेड विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर एक चैप्टर तुम्हारा, एक चैप्टर से अगेन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है ये वाला चैप्टर, यहाँ से तुम्हें क्या करना है, केमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, यहाँ से एक ड्राइंग आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, तो यहाँ से तुम्हें बहुत अच्छे से देख लेना है। पिक्चर्स तुम्हारे बुक में जो जो डायग्राम दिया हुआ है उसको एक बार अच्छे से देख लेना, ताकि तुम आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा केमोट्रोपिज्म है या फिर कौन सा फोटोट्रोपिज्म है, कौन सा मतलब प्रोसेस है, तो वो अच्छे से तुम्हें देख लेना। वहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब सारा तो नहीं आएगा लेकिन कोई एक आ सकता है, तो इसीलिए ये जितना भी मूवमेंट है इसको अच्छे से देख लेना। सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि डेफिनेटली तुम्हें करना है। अगर तुम ये सारा कर लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा तुम्हारा, तो तुम्हें ये सारा अच्छे से कर लेना है। और यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, रादर लेबलिंग अच्छे से देखना है, फंक्शंस देखना है जितना भी लेबल्ड पार्ट्स है, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर टू द पॉइंट तुम्हें पढ़ना है। बायो इज़ वेरी ईजी एंड वेरी स्कोरिंग एज कम्पेयर टू योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायो में तुम्हें अच्छा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा डेफिनेटली, साइंस में तुम्हारा फिजिक्स इज ऑलरेडी टफ, एंड इफ यू डोंट गिव योर बेस्ट इन बायो एंड केमिस्ट्री देन अगेन योर परसेंटेज विल बी लो इन साइंस सब्जेक्ट, सो गिव योर बेस्ट। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी पर्टिकुलर डाउट है तो तुम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।